कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यानी अगर किसी को किसी के साथ प्यार हो जाए तो प्यार नजर आता है। वो कोई भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन उसको छुपाया नहीं जा सकता। इसी तरह से जो परफ्यूम्स होती हैं, खुशबू, उसको कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन लोगों को महसूस हो जाती है। वैसे ही बुरा परफॉर्म करने वाली कंपनी के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो भी लंबे अरसे तक स्टेक होल्डर से छुपाए नहीं जा सकते। कभी न कभी भांडा फूट ही जाता है। और इसी तरह से बैड गवर्नेंस वाली जो हुकूमतें हैं, जो रिजीम्स हैं, उनकी भी कारकर्दगी लंबे अरसे तक छुपाई नहीं जा सकती, वो लोगों के सामने आ ही जाती है। इंडिया के अंदर मोदी सरकार का जो दूसरा टेन्योर शुरू हुआ है 2019 से लेके, इस दूसरे टेन्योर के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लंडर इन्होंने किए हैं फॉरेन पॉलिसी के महाज पे, जिससे इनकी गुड गवर्नेंस की और इनके कोई बहुत जबरदस्त किस्म के, वो जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड हैं तो इनके पास अच्छी टीम है, वो सारे जो दावे हैं उनकी पोल खुल गई है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं बीजेपी सरकार के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडिया के ऊपर भी लगाया हुआ है और इनके ऊपर भी लगाया हुआ है। पहले पहले तो हमने ये देखा कि कतर ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया, और कतर इंडिया का फ्रेंडली मुल्क है। अच्छा, ये जो सारे कांड हो रहे हैं फ्रेंडली मुल्कों के साथ हो रहे हैं, ये किसी दुश्मन मुल्क की बात नहीं हो रही। इंडिया के फ्रेंडली मुल्कों के अंदर इन्होंने क्या हरकतें की हुई हैं और कितना इंडिया को डैमेज किया है, इस पे जरा बात करते हैं। कतर ने सबसे पहले इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने बंदे भेजे, नेवल स्पाइस भेजे इन्होंने, और वो जो जासूस थे वो हमारे मुल्क के सेंसिटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नजर रख रहे थे और उसकी डिटेल्स इसराइल को भेज रहे थे, इसराइल को भेज रहे थे, इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, किराए के जासूस बने हुए थे। ये इनके ऊपर इल्जाम लगा। उसके बाद कनाडा ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया और कनाडा ने कहा कि ये हमारे मुल्क में आके तो हमारे शहरियों को मार रहे हैं, और हमारे सिटीजन हरदीप सिंह नज्जार को मारने के लिए इन्होंने किराए के कातिल हायर किए, और मिलिटेंट गैंग्स इनके बने हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, और वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। अगेन कनाडा भी इंडिया का दोस्त मुल्क था, उसने इतना बड़ा इल्जाम इनके ऊपर लगाया। उसके बाद अमेरिका ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया, और वो एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी बहुत कुछ उस केस के अंदर होना बाकी है। अमेरिका के पास बहुत सारे सबूत हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो टॉप के इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो मुलविस हैं हमारे मुल्क के अंदर कत्लो गारत मचाने में। लेकिन अब एक और मुल्क के अंदर से आवाजें आ रही हैं और बड़ी परेशान कुन किस्म की खबरें वहां से आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का दोस्त मुल्क है, और ये भी वो जो क्वाड अलायंस है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, उसका एक इंपॉर्टेंट मुल्क है। और अमेरिका की जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है उसके अंदर भी इसको शुरू में डाला गया था, बाद में ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग के अंदर गए हैं, और इन्होंने भी अपने जो टाइज हैं थोड़े बहुत सुधारे हैं चाइना के साथ हालिया कुछ महीनों के अंदर। लेकिन इंडिया का दोस्त मुल्क रहा है ऑस्ट्रेलिया शुरू से लेके। ऑस्ट्रेलियंस भी कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बदतरीन किस्म की इंटरफेरेंस इंडिया ने की है, मोदी सरकार ने की है, और वो भी हमारे सिक्योरिटी के साथ इन्होंने की है, खिलवाड़ करने की कोशिश की है। बहुत बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नेस्ट ऑफ स्पाइज इंडिया ने हमारे मुल्क के अंदर क्रिएट की थी, यानी एक जाल इन्होंने जासूसों का हमारे मुल्क के अंदर बना दिया था, और वो जो इंडियन जासूस थे वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से लेकर मुख्तलिफ हमारे जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स थे उन तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा इल्जाम वहां से सामने आया है। वैसे ये स्कैंडल 3-4 साल पुराना है, 2020 में असल में पहली मर्तबा ये भांडा फूटा था, लेकिन नाम इन्होंने नहीं लिया था इंडिया का। अब इंडिया का नाम सामने आ रहा है, और याद रखिएगा कि ये नाम उस वक्त सामने आ रहा है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। ये जो भांडा फूटा है उनका सरकारी मीडिया भी कह रहा है, और उनके जो टॉप की न्यूज आउटलेट्स हैं वो भी कह रहा है, भी शेयर करूंगा रेफरेंस आपके साथ। तो टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग एक है। कल परसों वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर इंडिया के जो रॉ है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके ऑफिशियल्स का नाम सामने आया जिन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के लीडर को मारने की कोशिश की, और 2-3 रोज के बाद ये स्टोरी ब्रेक हो रही है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के अंदर। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस ऑस्ट्रेलियन स्कैंडल के अंदर रॉ का नाम वहां पर भी आ रहा है, और उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो वारदातें हो रही थी हमारे मुल्क के अंदर, स्पाइनेज की कोशिश हो रही थी, जासूसी की कोशिश हो रही थी, गड़बड़ फैलाने की कोशिश हो रही थी, ये रॉ कर रहा था। एबीसी न्यूज ने खबर लगाई है कि इंडियाज मोदी गवर्नमेंट ऑपरेटेड नेस्ट ऑफ स्पाइज इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर बीइंग
डिसरप्टेड बाय ASIO। अब ये जो ASIO है ये असल में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। तो वहां से एक इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि इन्होंने इंटरफेयर क्या किया है, बल्कि इन्होंने तो लात मार के बाहर निकाला है। ये भी बता दूं आपको, इंटरफेरेंस तो वो होती है ना जब चले आपने एक इल्जाम लगा दिया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। इनके पास भी, ऑस्ट्रेलियंस के पास भी ऐसा सॉलिड केस है कि इन्होंने भी इंडिया के जो जासूस हैं, रॉ के जासूसों को लात मार के बाहर निकाला हुआ है अपने मुल्क से। इसी स्टोरी के अंदर एबीसी न्यूज कहता है कि इंडियन स्पाइज वर किक्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया after being caught trying to steal secrets about sensitive defense projects and airport security, as well as classified information on Australia's trade relationships. Would you believe that? कहते हैं कि ये दोस्त मुल्क है हमारा, लेकिन जरा देखिए घुसपैठ किस हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, कि उनके ट्रेड रिलेशंस के हवाले से और उनकी जो सिक्योरिटी के हवाले से वहां पर ये जासूसी कर रहे थे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं द सो कॉल्ड foreign nest of spies disrupted by the Australian Security Intelligence Organization in 2020 was also accused of closely monitoring Indians living here and developing close relationships with current and former politicians। बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से दोस्तियां करने की कोशिश की जा रही थी, रिलेशंस रखने की कोशिश की जा रही थी ऑस्ट्रेलिया के करंट और साबिक जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, और मकसद ये था कि इंफॉर्मेशन हासिल करनी है ज्यादा से ज्यादा। और ये जो इंडिया के वहां पर नेशनल्स रहते हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही थी। याद होगा आपको, बड़ी तादाद में वहां पर सिखों ने, वो जो खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी वहां पर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसके मुजाहरे हुए थे। तो ये उन लोगों के ऊपर भी नजर रख रहे थे, अपने लोगों के ऊपर भी, अपने इंडियंस के ऊपर भी नजर रख रहे थे, जो कि बीजेपी के विरोधी हैं उनके ऊपर भी रॉ नजर रख रहा था। यानी कि रॉ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर कम काम कर रहा था, बल्कि बीजेपी की जो एक जासूसी की तंजीम है उसके तौर पर ज्यादा काम करता हुआ नजर आया। मजीद ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट फिगर्स हैव नाउ कंफर्म्ड टू दी एबीसी दैट इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, ये रॉ के लिए ही कह रहे हैं, was responsible for the nest of spies and a number of Indian officials were later removed from Australia by the Morrison government. The Washington Post this week also reported that two members of Indian intelligence agency known as the RAW were expelled from Australia in 2020 following an ASIO काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। तो वहां से भी अमेरिकन और ये मिलके, क्योंकि फाइव आइज जो बना हुआ है नेटवर्क, वहां पर भी आपको पता है कि ये सारे मुल्क जो है बड़ा क्लोजली इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस ने अमेरिकन से भी इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हेल्प ली थी इस हवाले से इंडिया की, ये जो पूरा का पूरा नेस्ट ऑफ स्पाई था इसको बस्ट करने के लिए। सो दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस नाजरीन, और आप समझ सकते हैं कि कतर के बाद कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से एक तवील दास्तान है नाकामियों की। हर जगह से पकड़े जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, और इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है एज अ जिम्मेवार मुल्क, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वो मुतासर हुई है मोदी के सेकंड टेन्योर के अंदर। फर्स्ट टेन्योर में इतने ज्यादा स्कैंडल सामने नहीं आ रहे थे इस हवाले से, वो इंटरनल मामला पे ज्यादा बिजी थे, वहां पर इदारों को कंट्रोल करने में ज्यादा बिजी थे। सीबीआई को कैसे कंट्रोल करना है, तो ईडी को कैसे कंट्रोल करना है, तो रंजन गोगोई जैसे नौकर कैसे अपॉइंट करने हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पर ज्यादा इनका ध्यान था फर्स्ट टेन्योर में। लेकिन 2019 में जो सेकंड टेन्योर इनका आया है उसके अंदर इन्होंने इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को, आप खुद देख सकते हैं कि किस हद तक डैमेज किया है। और इस तरह के स्कैंडल सामने आने के बाद दुनिया का शायद कोई मुल्क भी इंडिया के ऊपर भरोसा करने से पहले 100 मरतबा यकीनन सोचेगा।